हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल श्री एकेडमी। एंड आज मैं आपको क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज करवा रही हूँ 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 says a certain freezing process require that room temperature be lowered मतलब कम हो रहा है, lowered from 40 डिग्री सेंटीग्रेड at the rate of 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आर। अगर हमें ये लाइन क्लियर हो जाती है अच्छे से कि इसमें हमें करना क्या है, इसमें ये है कि जो फ्रीजिंग प्रोसेस है उसके शुरू होने के मतलब उसमें क्या हो रहा है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अभी जो हमारा जो करंट टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसे हमें क्या करना है, फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू होने पर हमें उसे कम करना है। कितनी रेट पर? 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आर। मतलब हर एवरी आर अपने को 5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो लोअर करना है। किससे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से उसे कम करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रोसेस के शुरू होने के 10 घंटे बाद वो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। जब ये प्रोसेस शुरू होता है, मतलब जो हमारा फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है उसके 10 आवर के बाद जो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो क्या होगा, ये बोल रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें दे रखा है रूम टेम्परेचर, दे रखा है कितना दे रखा है, करंट रूम टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और करंट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अभी हमारा करंट रूम टेम्परेचर है। अब इसमें ये बोला है कि लोअर्ड फ्रॉम, लोअर मतलब क्या हो गया, इसे हमें कम करना है। और कितना कम करना है? 5 डिग्री एवरी आर। कितना कम करना है? 5 डिग्री एवरी आर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको लोअर को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो पहले हम ये भी शो कर देते हैं कि इसमें और क्या गिवन है ना। तो decreasing the temperature, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एवरी आर। कितना डिक्रीज करना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एवरी आर इतना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमें पता किसका करना है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर। मतलब हमें किसका फाइंड करना है, हमें 10 आवर का करना है। ईच आर तो कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है और हमें कितना फाइंड करना है, 10 आवर आफ्टर फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिख देंगे चेंज द टेम्परेचर या फिर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। decreasing the temperature after 10 आवर। तो देखो 1 आवर में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 आवर में कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, लोअर हो रहा है। तो हम इससे किससे कर देंगे, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये है कि करंट रूम टेम्परेचर हमारा ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और आफ्टर 10 आवर के बाद हमने उसे डिक्रीज करके कितना कर दिया, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारा कितना रह जाएगा टेम्परेचर, अब हमारा जो टेम्परेचर रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, आफ्टर 10 आवर कितना होगा, आफ्टर 10 आवर होगा हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, अब ये कितना है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये करेंगे ना, अभी कितना है, तो अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता, अगर मान लो आपको यहाँ पर प्लस करना है ना, अगर आपको यहाँ पर प्लस करना है तो हम फिर यहाँ माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो दोनों साइन डिफरेंट है और जब डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें माइनस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसमें आपको फिर मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या है, इसने ये पूछा है कि जो आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है रूम टेम्परेचर का
और वो अभी जो करंट रूम टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद ये है कि आपको लो करते जाना है, लो करते जाना है। तो कितना कम करना है लो करते करते, 5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। लेकिन वो कितनी देर तक करना है, वो 10 आवर तक करना है। हमें 10 आवर के बाद करना है। तो 1 आवर का हमें मालूम है और 10 आवर का हम फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -50। अब आफ्टर 10 आवर के बाद अब रूम टेम्परेचर कितना होगा, ये तो करंट रूम टेम्परेचर था। आफ्टर 10 आवर के बाद हमारा जो रूम टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। So it is the first part of question 6. Now let's come to the second part of 6. Is question number 7 says in a class teacher test contain in a class test containing 10 question, 5 marks are awarded for every correct answer. मतलब यह इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हुआ था उसके अंदर 10 क्वेश्चन कंटेन किए थे। ठीक है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर गिवन है उनके लिए आपको, जो जिसने करेक्ट आंसर दिए हैं उसके लिए 5 मार्क्स अवॉर्डेड है, राइट। एंड -2 ऑफ मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। और -2 मार्क्स किसके लिए हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। जिसने कुछ भी नहीं किया उसको कितने मार्क्स अवॉर्डेड सॉरी कितने मार्क्स है, 0 मार्क्स है। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। तो ये एक क्लास टेस्ट कंटेनिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ उसकी कंडीशंस है ना। इस बेस पे हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मतलब ये हो गया कि मोहन है, सॉरी एक ऐसा है, इससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड पार्ट नहीं था, वो एक ही क्वेश्चन था, वो बाय मिस्टेक मुझसे बोला गया था। तो क्वेश्चन 7 में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज स्कोर। मतलब मोहन ने 4 तो करेक्ट आंसर किए हैं। ठीक है, मैं अगर अपन इसे वर्बली सॉल्व करें, है ना, 4 करेक्ट तो उसे किसके मिले, 4 करेक्ट के लिए, और करेक्ट के लिए उसे कितना होता है, 5 होता है। तो 4 5 जो 20, ये हम वर्बली सॉल्व कर रहे हैं। और इनकरेक्ट उसने कितने किए, 6 किए हैं। तो 6 -2 तो कितने हो गए, -12। तो टोटल स्कोर उसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हम इसे वर्डली अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज स्कोर, किसको, ऑप्टेन फॉर करंट करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसने क्या है, व्हाट इज स्कोर, तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर। कितने मिले उसे करेक्ट आंसर के लिए, 4 × 5। मैंने अभी आपको बोला ना, तो ये तो वर्बली सॉल्व हो जाता है। और उसे इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे, यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रही हूँ। इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे, वो मिलते हैं, उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 6 अटेम्प्ट किए हैं। और वो कितने, उसके लिए -2 नेगेटिव मार्क्स है। तो कितना हो गया, -12 हो गया। अब उसका स्कोर फाइंड करना है। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा उसका, टोटल स्कोर टोटल करना है हमें। तो 20 प्लस ऑफ -12, और ब्रैकेट के अंदर भी साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी साइन है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 20 - 12। अब देखो दोनों साइन डिफरेंट है, और जब डिफरेंट है तो हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उससे मोहन को 10 क्वेश्चन में से उसने जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें उसको कितना अवार्ड मिलेगा, कितने मार्क्स का अवार्ड मिलेगा, +8 का। सो इट वॉज द पार्ट नंबर 1। एंड नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट इज रेशमा गेट 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। मतलब 5 ही उसने, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन कंटेन, उसके जो कंटेनिंग है क्लास टेस्ट की वो कितनी है, 10 क्वेश्चन की है। उसमें उसने 5 तो किए हैं करेक्ट आंसर और 5 किए हैं उसने इनकरेक्ट आंसर। तो टोटल 10 हो गए ना। तो हम इसको रेशमा के भी अवार्ड देख लेते हैं, वो कितना उसे मार्क्स ऑब्टेन हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा रेशमा ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर। कितने करेक्ट किए उसने, 5।
और करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवॉर्ड है? 5. This will be 25. Okay, 25. And incorrect आंसर के लिए भी उसने 5 किया और कितने? -2. दिस विल बी -10. अब उसका भी टोटल स्कोर पूछा है, तो टोटल स्कोर कितना आ जाएगा रेशमा का? टोटल स्कोर तो हम दोनों को टोटल करेंगे, 25 प्लस -10. अब देखो फिर ब्रैकेट के बाहर और अंदर साइन है, तो हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो 25 - 10 इज 15. तो रेशमा का जो स्कोर रहा वो कितना रहा? 15. So it was the part number 2nd, and now let's come to the third part. ये C part says Hina gets 2 correct answer. 2 उसने correct answer दिए and 5 incorrect answer. ओके 5 उसने कितने दिए? इनकरेक्ट आंसर है. जबकि हमारा जो क्लास टेस्ट जो कंटेन कर रहा है वो कितने कर रहा है? 10 क्वेश्चन कंटेन कर रहा है. उसने तो एक तो 2 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और 5, मतलब उसने अटेम्प्ट कितने किए हैं? ओनली 7 अटेम्प्ट किए हैं, मतलब उसने 3 तो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं. ठीक है. और इसको थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो हमें ये थोड़ा सा यूं सोचना पड़ेगा, मतलब ये होना चाहिए आपके अंदर अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली कि कितने क्वेश्चन उसने क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, तो आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ेगा. ओके यस, तो आपको क्या फाइंड करना है? उसका टोटल स्कोर फाइंड करना है. ओके तो यस, तो हमें इसका जो उसने करेक्ट आंसर किया है, इनकरेक्ट आंसर किया है और जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया है तो हमें उसके बारे में भी बताना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा हीना ऑब्टेन, वही स्टेटमेंट सेम रहेगा तीनों के अंदर. हीना ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर. अब आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर. करेक्ट उसने कितने अटेम्प्ट किए? उसने 2 ही अटेम्प्ट किए. कितने किए? 2 किए हैं. तो यहाँ पर मैं पहले 2 कर देती हूँ. और करेक्ट के लिए कितने अवॉर्डेड है? 5 अवॉर्डेड है. ओके तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10. फिर उसके बाद है इनकरेक्ट आंसर के लिए. इनकरेक्ट आंसर ये मैं छोड़ रही हूँ, इसको आप कर लेना. इनकरेक्ट उसने कितना अटेम्प्ट किया है? इनकरेक्ट का अटेम्प्ट किया है 5 इनकरेक्ट है. तो 5 के लिए जो अवॉर्डेड है वो कितना है? -2. दिस विल बी -10. ओहो ये 10 एंड -10. बट इसमें एक और है कि उसने कितना अटेम्प्ट नहीं किया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्टेन फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट. ऑब्टेन्ड Hina obtained for question not attempt. This will be कितने नहीं किए? देखो टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं हमारे पास 7. तो कितने बच गए हैं? 3 बच गए हैं, क्योंकि टोटल जो कंटेन था वो 10 क्वेश्चन का सेट था. तो 3 तो उसने अटेम्प्ट नहीं किए, तो 3 × 0, दिस विल बी 0. अब हमें उसका टोटल स्कोर फाइंड करना है. तो टोटल स्कोर इज 10 प्लस -10. तो 10 - 10 इज 0. So it was the question number 7. Now let's come to the question number 8. Yes, in question number 8, a cement company earns a profit of 8 per bag of white cement sold. मतलब एक सीमेंट कंपनी है जो अर्न करती है, उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड. अगर वो एक वाइट सीमेंट सोल्ड करती है, वाइट कलर की सीमेंट अगर सोल्ड कर रही है तो उसे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो अर्न कर रहा है. ठीक है. एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर ग्रे बैग ऑफ सीमेंट सोल्ड. अगर वो ग्रे कलर का जो बैग है, ठीक है, ग्रे कलर का जो बैग है वो सीमेंट का अगर सोल्ड कर रहा है तो उसे 5 कलर का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. यहाँ पर तो 5 कलर का लॉस है और यहाँ पर 5 रुपीज का लॉस है और यहाँ 8 रुपीज का प्रॉफिट है. बट कौन कौन से कलर है? वाइट और
ग्रे कलर है। देखो यहाँ पर वाइट ग्रे कलर पे लॉस हो रहा है और वाइट कलर पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये है, ये हमारे पास कंटेन आ गया कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। तो द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, मतलब ये हो गया है कि जो कंपनी है वो 3000 बैग है वो वाइट सीमेंट के क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, 1 मंथ में वो 3000 और 5000 बैग, टोटल जो बैग है वो हो गए हैं 8000 हो गए हैं। उसमें से ग्रे के तो है 5000 और वाइट के हैं 3000। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो इससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वेरी इजी। तो इसमें बस आपको ये है थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम व्हाइट कलर के बैग पे प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन वाइट बैग्स, प्रॉफिट ऑन वाइट बैग, वाइट बैग्स। कितने वाइट बैग्स है, 3000, और पर के लिए वो कितना सेल कर रहा है, 8 कर रहा है ना। मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है पर बैग पे, उसे 8 का हो रहा है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय है 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 24,000। ये तो उसको हुआ है 24,000 ईच, आप इसे यूं भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसको, इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको करवाऊंगी। अब है लॉस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉस ऑन ग्रे बैग। ग्रे बैग कितने हैं, ग्रे बैग है हमारे पास 5000, देन 5000 मल्टीप्लाई बाय है कितना लॉस हो रहा है 5, दिस विल बी 25,000। अब आप बताइए कि इन दोनों के अंदर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस पे तो 25,000 एंड प्रॉफिट पे कितना आ रहा है 24,000। सो इज दैट क्लियर, 24,000 तो प्रॉफिट हो रहा है एंड लॉस कितना हो रहा है 25,000। तो क्लियर हो रहा है ना कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना होगा लॉस, 25,000 माइनस 24,000, दिस विल बी 1000, ये 1000 रुपीज। तो अगर आप इसको थोड़ा और ब्रीफली करना चाहो तो इसे यूं कर सकते हो, प्रॉफिट ऑफ पर बैग। यहाँ देखो इसे मैंने, अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, मैंने उसे फर्स्ट स्टेटमेंट में कर दिया प्रॉफिट ऑफ पर बैग। पर बैग कितना हो जाएगा 8 रुपीज। फिर कितने हैं वाइट पर, प्रॉफिट ऑफ कितने बैग हो गए हैं अपने पास, वाइट सीमेंट के कितने हैं 3000 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3000 बैग्स, तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3000, दिस विल बी 24,000। तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इट वॉज द पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ 8। ओके, पार्ट नंबर सेकेंड, अंडर व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, मतलब वाइट सीमेंट बैग्स के कितने होंगे, वाइट सीमेंट है उनके, उसके कितने बैग होंगे। इट मस्ट सेल टू हैव नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट, कि उसे ना तो मतलब कितने होने चाहिए, वाइट सीमेंट के जो बैग है वो कितने होने चाहिए, उस पर ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, अंडरस्टैंड मैसेज प्रॉपरली, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ग्रे कलर के जो बैग है वो सोल्ड हो गए हैं, कितने सोल्ड हुए हैं 6400 बैग है वो सोल्ड हो गए हैं। अब इस पे इसके इक्वल ही हमें कितना कुछ करना पड़ेगा वाइट सीमेंट के लिए, वह कितने होने चाहिए वाइट सीमेंट के बैग की, उसे ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। ऐसा उसमें दोनों में कुछ नहीं होना चाहिए, ना लॉस होना चाहिए और ना ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं कि हमारे पास वाइट सीमेंट के बैग है नहीं, तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स वाइट सीमेंट बैग्स, लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, वाइट सीमेंट बैग्स कितने, हमने ये एज्यूम किया है x है, ठीक है, वो x हमारे पास है। अब उसने ये बोला है कि x पर, और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ग्रे कलर के बैग है,
ठीक है। और ग्रे कलर के बैग पर तो हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है कि जो ग्रे कलर के जो बैग है उस पे हमें लॉस हो रहा है। तो और लॉस हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, 5 रुपीज का हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं लॉस ऑन ग्रे कलर बैग, ग्रे बैग्स। ग्रे बैग कितने गिवन है यहाँ पर 6400, और लॉस कितना हो रहा है उस पर 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस विल बी 4 5 4 20, 5 6 30, 32,000 इस पे लॉस हो रहा है। ठीक है, यही हुआ इसका मीन की लॉस हो रहा है, इस बैग पर 32,000 का लॉस हो रहा है। अब इसने ये कहा है कि आप इसमें क्या करें कि ये एक उस पे ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो हमें लॉस और प्रॉफिट को इक्वल कर देना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8x। अब हमारे पास जो व्हाइट कलर के बैग है वो कितने हैं, 8 है, जो हमने एज्यूम किया लेट नंबर ऑफ, यहाँ पर प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अब क्योंकि हमारे पास बैग है वो कितने हैं, x बैग है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब इसने ये बोला है कि क्या करे कि दोनों इक्वल हो जाए, कि ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। इसका मतलब यही हुआ कि लॉस और प्रॉफिट इक्वल है। तो यहाँ देखो प्रॉफिट तो हो गया 8x और ये हो गया 32,000। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 32,000 अपॉन 8। तो इसका जो आंसर कम आउट होगा वो होगा 4000। इसको मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, मतलब व्हाइट सीमेंट के जो बैग हैं वो इट मस्ट सेल, आपको उसे सेल करना है, तो उसे ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, अगर ग्रे कलर के बैग्स को अगर हम सेल आउट करें तो उस पर कितना सेल आउट करें तो वो 6400 बैग्स है। और ग्रे कलर के जो बैग थे उस पर लॉस कितना हुआ था, लॉस हुआ था 5 रुपीज का। जो हमें क्वेश्चन में पहले कंटेंट दिया था उसके अंदर ये था कि लॉस कितना है, 5 का हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है व्हाइट सीमेंट पे 8 का हो रहा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 8x कर दिया। अब इसने बोला कि क्या ऐसा कुछ करे कि दोनों इक्वल हो जाए, ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो वो कंडीशन कब होगी, जब दोनों को हम इक्वल करेंगे। दैट मीन्स लेस लॉस इक्वल प्रॉफिट। That's why 8x equal 32,000, x equal 32,000 upon 8. This will be 4,000. So it was the question number 8. Now let's come to the next and last question number of. And question number 9 says replace the blank with an integer to make it a ट्रू स्टेटमेंट। आपको इसमें ये बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, और इसे आप ट्रिकी मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब ये हुआ -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए। इसमें कोई ट्रिक, उसमें कोई मेथड काम नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको करोगे, -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 9 27, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आता है, मल्टीप्लाई में पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों साइन माइनस के होंगे। तो क्या हो जाएगा, +27। एंड सेकेंड पार्ट इज डैश मल्टीप्लाई बाय -8 इक्वल -57। मतलब हम यहाँ -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर -56 आ जाए। तो आपको इसमें ये देखना है, 8 की टेबल रीड करनी है, और 8 की टेबल रीड करने पर हम 7 से उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये देखना है कि क्या आना चाहिए, 56। यस, 56 आ रहा है, और क्या आ रहा है, -56 आ रहा है। सो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 9। और इसके साथ आपकी ये 1.3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 1.4 नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में और सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।